एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था, जहां डाकुओं का एक झुंड रहता था। उनके सरदार ने साधु का भेष धारण कर रखा था, ताकि उसकी असलियत किसी को पता न चले। ये डाकू अमीर व्यापारियों, सेठों और राहगीरों को लूटते थे, और वह लूटा हुआ धन गरीबों में बांट देते थे। उन्हें लगता था कि राज्य केवल अमीरों की परवाह करता है, और जंगल या गांव के गरीब लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस विश्वासघात की भावना ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर राज्य उनके लिए कुछ नहीं करता तो उन्हें खुद ही न्याय करना होगा। सरदार को लगता था कि जिन व्यापारियों को वे लूटते हैं वो अमीर हैं और उनके पास भरपूर धन है, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं। लेकिन यह सोच धीरे धीरे उसके मन में अमीरों के प्रति एक गहरी नफरत और पूर्वग्रह को जन्म दे चुकी थी। एक दिन कुछ व्यापारी राज्य की राजधानी में लगे व्यवसायिक मेले से व्यापार कर लौट रहे थे। उनके पास साल भर की मेहनत से कमाया गया धन था, पर वे रास्तों से अनजान थे। गलती से वे उसी जंगल की ओर बढ़ गए जहां डाकू रहते थे। डाकुओं ने उन्हें देखते ही चारों ओर से घेर लिया और डराना धमकाना शुरू कर दिया। घबराकर एक व्यापारी धीरे धीरे वहां से बच निकला और भागते हुए एक तंबू में घुस गया। वह हाँफ रहा था। डर और थकावट से उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। तंबू के अंदर एक साधु बैठा था जो माला जप रहा था। व्यापारी की आवाज सुन साधु ने आंखें खोली और गुस्से में पूछा, किस अधिकार से मेरे तंबू में आए और मेरे जप में विघ्न डाला? इससे पहले कि साधु कुछ और कहता, व्यापारी ने धन से भरा थैला उसके हाथ में थमाते हुए कहा, मुझे डाकुओं ने घेर लिया है। यह थैला मेरी साल भर की मेहनत है और मेरे परिवार की रोटी का सहारा। यदि मैं मारा गया तो कृपया इसे मेरे परिवार तक पहुंचा दीजिएगा। मैं सुंदर नगर के निधि सरोवर के पास रहता हूं। यह कहकर वह व्यापारी भाग गया ताकि डाकू साधु को नुकसान न पहुंचाए। उस साधु यानी डाकुओं के सरदार के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। उस व्यापारी का विश्वास, उसकी श्रद्धा और ईमानदारी उसे भीतर तक झकझोर गई। वह सोच में पड़ गया कि क्या अब तक जो वो करता आया है वो वास्तव में सही था? क्या राज्य की सुविधा उस जंगल तक न पहुंच पाने के कारण वह निर्दोष लोगों को लूटकर कोई न्याय कर रहा था? तभी उसे बाहर से व्यापारियों की चीख पुकार सुनाई दी। वह तुरंत बाहर भागा और देखा कि उसके डाकू चेले व्यापारियों को पीट रहे थे और उनका धन लूट रहे थे। उसने तुरंत आदेश दिया, रुक जाओ, इन्हें जाने दो। डाकू हैरान थे। उनमें से एक ने तंबू में जाकर पूछा, सरदार, आपने ऐसा आदेश क्यों दिया? सरदार ने जवाब दिया, इन व्यापारियों को जाने दो और इनका धन लौटा दो। डाकू असहमत थे। उन्होंने कहा, अगर हम इन्हें लूटेंगे नहीं तो हम क्या खाएंगे, और उन गरीबों का क्या जिन्हें हम खाना देते हैं? सरदार ने कुछ सोचकर कहा, तो लूट का आधा माल लौटा दो और उन्हें जाने दो। डाकू आखिरकार मान गए और व्यापारियों को आधा धन लौटा दिया गया। तभी वही व्यापारी जो थैला छोड़ गया था वापस आया और देखा कि तंबू के अंदर बैठा साधु असल में डाकुओं का सरदार था। वह सच्चाई देखकर चौंक गया। उसने खुद को ठगा महसूस किया और निराश होकर जाने लगा। लेकिन तभी सरदार ने उसे पुकारा, रुको, जो थैला तुमने मुझे दिया था वह ज्यों का त्यों है। उसने व्यापारी का थैला वापस कर दिया। व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने कृतज्ञता प्रकट की और साधु को दान देना चाहा, पर साधु ने हाथ जोड़ लिए और मना कर दिया। व्यापारी खुशी खुशी अपने साथियों के साथ सुंदर नगर की ओर लौट गया। तंबू में वापस जाकर जब डाकुओं ने सरदार से पूछा कि वह धन क्यों लौटा दिया, तो उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, उस व्यापारी ने मुझे भगवान का भक्त समझकर भरोसे से अपना धन सौंपा था। उस विश्वास को तोड़ता तो मेरी आत्मा जीवन भर पछताती। अगर हम किसी के विश्वास को तोड़ते हैं तो हम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग से सदा के लिए दूर हो जाते हैं। आज मैंने जाना कि राज्य की सुविधाएं भले ही हम तक न पहुंची हों, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें मेहनत से कमाने वालों को लूटने का अधिकार मिल गया है। हम राज्य की नाकामी का गलत जवाब दे रहे थे। अब से हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से कमाएंगे और अपने साथ साथ
हर असहाय व्यक्ति की मदद भी करेंगे। सरदार की यह बात सभी डाकुओं के दिल को छू गई। सबने एक स्वर में अपनी डकैती छोड़ने की प्रतिज्ञा ली और ईमानदारी से जीवन जीने का संकल्प किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।